हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का दिन बहुत ही पवित्र और डिवाइन है। जन्माष्टमी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि कृष्णा जी की टीचिंग्स और उनका कॉन्शियसनेस हमारी लाइफ में कितना गहरा इम्पैक्ट डालता है। श्री कृष्णा ने धरती पर अवतार लेकर सिर्फ धर्म की रक्षा नहीं की, बल्कि हमें एक ऐसी फिलॉसफी दी जो टाइमलेस है। एक ऐसी फिलॉसफी जो इंसान को समझाती है कि वो अपना क्रिएटर है और अपनी लाइफ को अपने थॉट्स, अपने फेथ और अपने भाव से डिजाइन कर सकता है। आज हम इस स्पेशल दिन पर एक ऐसा टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे जो आपके मन और दिल दोनों को टच करेगा कि कृष्णा मैनिफेस्टेशन में कैसे हेल्प करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, अफर्मेशंस और नेवल गोडार्ड के टीचिंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप डाइव करो तो आपको ये समझ आएगा कि इन सब के रूट्स ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथ में दिए गए हैं और सबसे क्लियर, सबसे प्रैक्टिकल रूप हमें भगवत गीता में मिलता है। श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें एक स्पिरिचुअल बेस देता है जिसमें हम अपने डिजायर को सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करते, बल्कि एक हायर अलाइनमेंट के साथ मैनिफेस्ट करते हैं। श्री कृष्णा की बातें आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी 5000 साल पहले थी। चाहे हम हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी, रिलेशनशिप या करियर, कृष्णा के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि वो सिर्फ थ्योरी नहीं देते, बल्कि एक लिविंग एक्सपीरियंस देते हैं जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नेवल गोडार्ड हमेशा कहते थे, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, मतलब अपने मन में बहना ऐसे जैसे आपका डिजायर ऑलरेडी पूरा हो चुका है। यही लॉ ऑफ अजम्पशन का एसेंस है। कृष्णा जी भी अपने शब्दों में यही प्रिंसिपल सिखाते हैं। भगवद गीता में उन्होंने बार बार कहा है कि इंसान का मन और उसका भाव उसकी रियलिटी बनाता है। अगर आपके भाव में कमी है तो दुनिया में भी कमी ही रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपके भाव में समृद्धि है तो दुनिया भी समृद्ध बन जाएगी। जैसे अगर कोई इंसान हमेशा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसा चाहिए, तो कृष्णा कहते हैं कि वो भाव पॉवर्टी का है, मतलब मन में ही कमी का फीलिंग है। और जब मन में कमी होगी तो यूनिवर्स भी वही रिफ्लेक्ट करेगा ना। इसीलिए उस इंसान के लाइफ में और भी कमी आएगी। लेकिन अगर वही इंसान खुद को ऑलरेडी अबंडेंट फील करता है, अपने मन में रिचनेस और फुलफिलमेंट फील करता है, तो वो कॉन्शियसनेस ही उसकी रियलिटी बन जाती है। यही लॉ ऑफ अजम्पशन का रूट है। जो आप अंदर अज्यूम करते हो वही बाहर क्रिएट होता है। कृष्णा जी ने अर्जुन को समझाया था कि मन को कंट्रोल करके और अपने भाव को चेंज करके पूरी दुनिया बदली जा सकती है। इसलिए अगर आपको कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट करना है, सबसे पहले अपने भाव को चेंज कीजिए। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है इम्पेशेंस। हम अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन फिर बार बार चेक करते हैं अभी तक क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, कैसे होगा। यही अटैचमेंट और चिंता मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देती है। कृष्णा जी ने हमें एक गोल्डन रूल दिया है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मतलब आपका विकास सिर्फ अपना कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मैनिफेस्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में मतलब है, आप अपना काम कीजिए, अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, अपने डिजायर स्टेट अज्यूम कीजिए, लेकिन रिजल्ट को कंट्रोल करने की चिंता मत कीजिए। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो और ट्रस्ट करते हो, तभी मैनिफेस्टेशन नेचुरली आता है। सोचिए, जब आप एक सीड मिट्टी में डालते हो तो क्या आप उसे हर दिन खोद कर चेक करते हो कि वो ग्रो हुआ कि नहीं? अगर आप ऐसा करोगे तो वो सीड कभी ग्रो नहीं होगा। उसका अपना नेचुरल प्रोसेस चाहिए होता है। वैसे ही मैनिफेस्टेशन को भी अपना टाइम और स्पेस चाहिए। आपका काम सिर्फ सीड प्लांट करना है, उससे पालना है और फिर ट्रस्ट करना है कि वो ग्रो होगा। कृष्णा जी हमें वही पेशेंस और डिटैचमेंट सिखाते हैं। जब हम अपना अटैचमेंट छोड़ देते हैं तो मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है, क्योंकि अब हमारे बीच में रेजिस्टेंस नहीं होती। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक मेंटल प्रोसेस नहीं है, ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल प्रोसेस भी है। कृष्णा कहते हैं, मुझे सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता है। यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। भक्ति का मतलब है अपने मन को डिवाइन शक्ति के साथ अलाइन करना। जब आप अपने डिजायर को कृष्णा के चरणों में अर्पण कर देते हो तो वो डिजायर एक डिवाइन फ्लो का पार्ट बन जाता है। मान लीजिए आप अपने एसपी का मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप टेंशन में हो, फियर में हो और बार बार चेक कर रहे हो तो डिजायर ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप कृष्णा से कहते हो, ये इच्छा मैं आपको अर्पण करती हूँ, आप मेरे लिए जो बेस्ट है वही लाइए, तो आपके अंदर से रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अब आप रिलैक्स्ड हो जाते हो और वो डिजायर नेचुरल तरीके से फुलफिल हो जाता है।
कृष्णा हमेशा प्लेफुलनेस और जॉय में रहते थे। भक्ति का मतलब है अपने डिजायर को एक जॉयफुल डिवोशन के साथ फील करना। जब आप अपने डिजायर को भक्ति और ग्रेटिट्यूड के साथ इमेजिन करते हो तो वो मैनिफेस्टेशन और भी फास्ट हो जाती है। श्री कृष्णा के जीवन का एक सबसे बड़ा सिंबल है लीला। उनका बचपन मक्खन चुराने से लेकर गोपियों के साथ रास तक और महाभारत में अर्जुन के सारथी बनने तक सब एक डिवाइन प्ले था। कृष्णा की टीचिंग्स है लाइफ को एक प्ले की तरह जियो। जब हम अपने डिजायर को बहुत सीरियस और हैवी बना देते हैं ना तो वो बर्डन बन जाती है, लेकिन जब हम उससे एक गेम की तरह ट्रीट करते हैं तो वो एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाती है। सोचिए, एक बच्चा जब गेम खेलता है तो वो आउटकम की चिंता नहीं करता, उससे ये गेम खुद ही इंजॉयमेंट है। वैसे ही मैनिफेस्टेशन को भी एक गेम बनाना चाहिए। अपने डिजायर को लाइट रखिए, प्लेफुलनेस के साथ इमेजिन कीजिए, स्ट्रेस और फियर के साथ नहीं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप प्लेफुलनेस अडॉप्ट करते हो आपके डिजायर और फास्ट अट्रैक्ट होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके पास श्रद्धा है उसके पास ज्ञान आता है। ठीक है, फेथ मैनिफेस्टेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आप अपने डिजायर पर फेथ नहीं रखते तो आप चाहे कितनी भी अफर्मेशन कर लो, कोई भी टेक्निक कर लो, वो काम नहीं करेगी। फेथ वो सीड है जो आपकी इमेजिनेशन को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करता है। फेथ का मतलब सिर्फ बिलीव नहीं है, बल्कि एक डीप ट्रस्ट है कि जो आपने सोचा है वो ऑलरेडी हो चुका है। नेवल गोडार्ड भी इसी को कहते थे, लिव इन द एंड, मतलब अपने डिजायर्ड एंड को फील करके जीना। कृष्णा भी वही प्रिंसिपल सिखाते हैं। अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो तो वो हमेशा वही देते हैं जो आपके लिए बेस्ट होता है। फेथ और अजम्पशन जब एक साथ एक्टिवेट होते हैं तब मैनिफेस्टेशन रॉकेट की स्पीड से होता है। अब मैं आपको एक पावरफुल मेडिटेशन बता रही हूँ जो आप रोज कर सकते हैं। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले शांति से बैठ जाएं, आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए कि कृष्णा आपके सामने खड़े, उनकी बांसुरी बज रही है और वो डिवाइन मुस्कान के साथ आपको देख रहे हैं। अब अपना डिजायर सिचुएशन इमेजिन कीजिए जैसे वो अभी कंप्लीट हो चुका है। उसकी हैप्पीनेस अपने दिल और बॉडी में फील कीजिए। फिर कृष्णा से कहिए, ये इच्छा मैं आपको अर्पण करती हूँ, मुझे विश्वास है कि आप मुझे सबसे बेस्ट दोगे। फिर बांसुरी की मधुर सी धुन इमेजिन कीजिए और फील कीजिए कि आपका डिजायर ऑलरेडी पूरा हो गया है। ये मेडिटेशन अजम्पशन और भक्ति को एक साथ जोड़ता है। इससे आपका मन काम होता है और डिजायर डिवाइन अलाइनमेंट के साथ फुलफिल होते हैं। अब फाइनल स्टेप, कृष्णा कहते हैं कि सब छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। मैनिफेस्टेशन का फाइनल स्टेप है सरेंडर। सरेंडर का मतलब अपने डिजायर छोड़ना नहीं, बल्कि अपना कंट्रोल छोड़ना है। जब आप अपने डाउट्स, फियर्स और वरीज कृष्णा के चरणों में रख देते हो तो मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली हो जाता है। जब आप सरेंडर कर देते हो तो आपको ये रियलाइजेशन होती है कि आपका डिजायर ऑलरेडी आपके पास आ रहा है और कृष्णा आपके लिए सबसे बेस्ट प्लान कर रहे हैं। हमें ना ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, ये सारी चीजें हमें बचपन से सिखाई गई है, लेकिन हमने इन्हें कभी समझा ही नहीं। हम ये मॉडर्न वर्ड्स के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से दी गई हैं। हम हमेशा सुनते थे कि अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, सुनते थे ना, अच्छा सोचो। क्यों बोलते थे? इसीलिए बोलते थे ना, अच्छा सोचो, जो सोचोगे वो बनोगे। अच्छा करो, जो अच्छा है वो करो। अच्छा सुनो, नेगेटिव कंटेंट मत सुनो। मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ, जब भी आज से मतलब अभी से अपनी लाइफ से नेगेटिव कंटेंट निकाल फेंको, नेगेटिव चीजें निकाल फेंको। जो मैं आज से 6-7 साल पहले ना क्राइम स्टोरीज बहुत देखती थी, सारा दिन देखती थी। मेरे पापा देखते थे 2-3 साल पहले तक तो, ठीक है। और मुझे ये एहसास हुआ कि वो सारा कंटेंट मुझे मेंटली वीक कर रहा है, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। जैसे कोई क्राइम स्टोरी देख रही तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरे साथ ना हो जाए, कोई घर में घुस ना आए, कोई चोर ना आ जाए, कोई ये ना हो जाए, और चोर घुस गया तो क्या होगा, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती। तो मैंने बीके शिवानी जी है उनका एक वीडियो सुना था, उसके बाद में मैंने कभी भी नेगेटिव कंटेंट सुनना देखना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं किसी के लिए नेगेटिव बोलती भी नहीं। आप सबको भी यही करना है, कोई नेगेटिव सोचना नहीं है। अच्छा सोचो, अच्छा बैठो, अच्छा पहनो, अच्छे काम करो। फिर कृष्ण ने बोला कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो कर्म करो अपने, जैसे अपने डिजायर आपकी जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप अफर्मेशन बोलो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, या डिफरेंट टेक्निक जो भी आपको सूट करती है वो करो। 3D बार बार चेक मत करो कि 3D में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं चेक कर लेती हूँ उसका मैसेज आया कि नहीं, उसका कॉल आया कि नहीं।
मेरे पास पैसा आया कि नहीं, ठीक है, ये मत चेक करो। इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे आपके अंदर डाउट्स आएंगे, इससे ना आपके अंदर फियर आएगा। तो ये सब करना बंद करो। जो हमें बचपन से सिखाया जाता है ना, उस लाइन्स के, उस मुहावरे के, ठीक है, सारी चीजों की ना एक मतलब है। कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो मैं सही बोल रहा हूँ, क्या जो मैं सोच रही हूँ वो मैं सही सोच रही हूँ, क्या मैं देख रही हूँ। क्योंकि हमेशा विजुअल देखो, मैनिफेस्टेशन हर चीज से होता है, सोचने से होता है, बोलने से होता है और देखने से भी होती है। तो आज से जो आपको नहीं चाहिए वो सोचना नहीं है, वो बोलना नहीं है, वो देखना नहीं है। जो आपको चाहिए वो सोचना है, बोलना है, वो देखना है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि श्री कृष्णा की टीचिंग मैनिफेस्टेशन में कितनी बड़ी हेल्प करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपने भाव को चेंज कीजिए, कर्म पर फोकस कीजिए, फल की चिंता छोड़िए, अपने डिजायर को भक्ति और प्लेफुलनेस के साथ फील कीजिए, फेथ रखिए और फाइनली सरेंडर कीजिए। जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में मैनिफेस्ट करते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन एक स्पिरिचुअल जर्नी बन जाता है। आप अपने डिजायर के साथ अटैच नहीं रहते, आपको हर स्टेप पर एक डिवाइन सपोर्ट फील होता है और तब आपकी लाइफ एफर्टलेस फ्लो में चली जाती है। तो दोस्तों, आज जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर मैं आप सबको यही ब्लेसिंग देती हूँ कि श्री कृष्णा की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आपके सारे डिजायर डिवाइन फ्लो में मैनिफेस्ट हो जाए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।